हेलो दोस्तों, फ्रीडम नायर के वीडियो चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ कि कल के मार्केट का क्या लगता है। कल है हमारी वीकली एक्सपायरी और हमें पता लगाना है हमारे डेटा से कि मार्केट का झुकाव किस तरफ रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं स्टॉक्स में क्या हो रहा है। स्टॉक्स में हमें ओवरऑल बेरिश पोजीशन देखने को मिली है। हमारे रिटेल भाइयों ने क्या किया है, हमारे रिटेल भाइयों ने कल बहुत ही ज्यादा कॉल परचेज किए हैं। अगर हम डीआईआईएस को देखें, डीआईआईएस का एक ओवरऑल न्यूट्रल पोजीशन रहा है। न्यूट्रल पोजीशन इसलिए रहा है क्योंकि इन्होंने कॉल भी सेल किए हैं और फ्यूचर्स भी इंक्रीज किए हैं। अगर हम एफआईआईस देखें तो 7,000 फ्यूचर्स शॉर्ट किए हैं इन लोगों ने, तो ये कॉल भी सेल कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से बेरिश हुए। अगर प्रो ट्रेडर्स की बात करें तो प्रो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं 24,000 कॉल सेल करके बैठे हैं और इनकी ओवरऑल पोजीशन भी बेरिश है। तो इससे हमें एक ओवरऑल बेरिश पोजीशन स्टॉक्स में पता चलती है। चलिए देखते हैं इंडेक्स में क्या हो रहा है। इंडेक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है यहाँ पे। अगर आप देखें डेटा में कि अचानक से कितने सारे कॉल खरीदे गए हैं, तो क्लाइंट हमारे रिटेल भाइयों ने 2 लाख कॉल खरीदे हैं। एक्सट्रीमली बुलिश। ये इन्हें सपने देखे हैं और इन्हें सपने दिखाए हैं हमारे प्रो ट्रेडर्स ने, जिन्होंने 1,93,000 बेच दिए कॉल, और एफआईआईज ने जिन्होंने 19,000 कॉल बेच दिए। तो अगर आप ये देखिएगा कि ये होता क्यों है, क्योंकि हर वीकली एक्सपायरी पे जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स होते हैं वो हमारे प्रो ट्रेडर्स और एफआईआईज राइट करते हैं, जो मोस्टली एक्सपायर कर जाते हैं वर्थलेस। और नुकसान किसका होता है? हमारे रिटेल भाइयों का, जो इस उम्मीद में, लॉटरी की उम्मीद में वो खरीद के बैठते हैं कि बहुत ही बुलिश होगा और वो इंडेक्स ऊपर निकल जाएगा, पर ऐसा बहुत कम बार होता है। तो ओवरऑल हम लोग ये देखें कि डीआईआईस की एक बुलिश पोजीशन है इंडेक्स पे, उन्होंने बहुत सारे फ्यूचर्स ऐड किए हैं। तो ओवरऑल इसमें हमें यही देखने को मिलेगा कि वीकली एक्सपायरी के हिसाब से इंडेक्स पे बहुत सारा काम किया जा रहा है, एंड ओवरऑल ये हम इसे बेरिश ही बोलेंगे। ऑल्दो हमें ये डेटा को ये देख के चलना है कि ये आउट ऑफ द मनी कॉल्स बहुत सारे बेचे गए हैं और खरीदे गए हैं। तो देखते हैं इसका इफेक्ट कहाँ तक आता है। चलिए ऑप्शन चेन पे देखते हैं कि क्या बोलती है ऑप्शन चेन हमें। अगर आप ऑप्शन चेन पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये कितने कितने सारे कॉल राइट हुए हैं कल यहाँ पर। बिल्कुल भी अ, समझ लीजिए इसके आधी वैल्यूज थी। तो आप देख सकते हैं 36,000 पे 60,000, 80,000 पहुंच रहे हैं नंबर ऑफ लॉट्स, 37,000 पे और 38,000 पे तो फिर लाख लॉट्स हो गए हैं कॉल के। तो ये सारे आउट ऑफ द मनी कॉल्स हमारे प्रो ट्रेडर्स और एफआईआईस द्वारा बेचे गए हैं। तो उनका ये मानना है इन प्लेयर्स का कि जो बैंक निफ्टी है इस लेवल तक नहीं जाएगा। तो अगर हम एक रेंज की बात करें तो दैट मीन्स कि हमारा बैंक निफ्टी का रेंज होगा 35,000 टू, आप बोल सकते हो 36,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को बैंक निफ्टी मिलता है 35,000 के पास तो मैं इसे और शॉर्ट करना पसंद नहीं करूंगा। अगर मेरे को बैंक निफ्टी मिलता है 36,000 के पास तो मैं इसे और लॉन्ग करने पसंद नहीं करूंगा। आप ये भी देख सकते हो कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट पर भी पुट अंडरराइटिंग काफी है 36,000 पर। तो इतने लोग हैं जो देख रहे हैं, मोर देन 10,000 पीपल, मोर देन ऑलमोस्ट 10 to 15,000 पीपल हैं 36,000 बैंक निफ्टी के स्टॉक के ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस पर, जो समझते हैं कि मंथ एंड तक ये इधर जा सकता है। तो आज चलिए देखते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है।
निफ्टी में भी आपको सेम चीज यहाँ देखने को मिलेगी कि इतना आउट ऑफ द मनी बहुत सारे कॉल सेल हुए हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं 1,50,000 17,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल सेल किए गए हैं। और 17,500 पे तो भाई 2,50,000 कॉल हैं हमारे पास जो सेल किए हैं और हमारे रिटेल भाइयों ने खरीदे भी हैं। तो अगर हम एक रेंज देखना चाहें तो इससे हमें ये पता लगेगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन्हें ये लगता है कि 17,000 के पार नहीं जाएगा निफ्टी। 17,500 तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर हम एक रेंज की बात करें, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है, तो हमें एक मोटा मोटी रेंज हमें ये देखने को मिल रही है कि 16,500 टू 17,000 है। मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को निफ्टी 16,500 पे दिखता है तो मैं इसे और शॉर्ट करना पसंद नहीं करूंगा, और अगर ये मेरे को 17,000 के पास दिखता है तो मैं इसे और लॉन्ग करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इधर भी आप देख सकते हो कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे कितनी ज्यादा अंडरराइटिंग है पुट की। तो मतलब ये हमें दिख रहा है कि 16,500 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा लोगों को इस टाइम फ्रेम पर भी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कल हमें किस तरह से रिएक्ट करना है किस सिचुएशन में। दोस्तों एक बार फिर से मैं ये बोलना चाहूंगा, ये दोहराना चाहूंगा कि अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप प्लीज आउट ऑफ द मनी कॉल नहीं खरीदिए एक्सपायरी के इतने पास। क्योंकि ये सोचने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये चला जाएगा तो इतना सारा फायदा होगा, ये कितने सस्ते में ये कॉल मिल रहा है, पर इसके चांसेस बहुत कम। ये लॉटरी जैसा होता है। ये लॉटरी को आप खेलिएगा तो आपके पैसे ज्यादा से ज्यादा बार जाएंगे ही। तो शुरू शुरू में हम सारे ये रिटेलर्स ने कभी ना कभी ये गलती की है, और हम इससे जितना बच सके उतना अच्छा। तो एक बात तो हमें पक्की तरह से मान लेनी चाहिए कि भाई आउट ऑफ द मनी कॉल तो हम खरीदेंगे ही नहीं, वो भी एक्सपायरी के इतने पास। क्या लगता है आपको ये डेटा देख के? आप हमें कमेंट करें, बताएं, और आपको ये पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।